हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 68 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 14 जनवरी 2022। आज की वर्कशीट में वही सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड करने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने इसके सिर्फ फॉर्मुलेस जाने थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे छोटे छोटे से। ठीक है, आज पूरे क्वेश्चंस फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक वेसल है जो हेमिस्फीयर की शेप का है और उसके ऊपर क्या है, आपके पास हॉलो सिलेंडर है। माउंटेड बाय मतलब उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब उस हेमिस्फीयर का आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। ठीक है, और टोटल हाइट दे रखी है। देखो फिगर यहाँ पर ये बनाई, पहले क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है फिगर बनी हुई है, आपको खुद बनानी आनी चाहिए। या आपने यहाँ पे हेमिस्फीयर बनाया, इसी के ऊपर आप क्या करोगे, एक सिलेंडर बना दोगे। ठीक है, अब आपको ये डायमीटर 7 दे रखी है और पूरे की हाइट आपको कितनी दे रखी है, 13। आपको क्या करना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। तो इनर सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो अगर आप इस सिलेंडर के CSA में इस हेमिस्फीयर का CSA जोड़ दोगे तो अंदर का सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अंदर के सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अगर वो टोटल सरफेस एरिया की बात करता ना तो हम सिलेंडर का TSA और हेमिस्फीयर का TSA दोनों लगा देते, पर यहाँ इनर की बात कर रहे हैं तो दोनों का हम CSA लगाएंगे। ठीक है, अब अगर हम सिलेंडर के CSA की बात करें वो होता है 2πRh, और अगर हम हेमिस्फीयर के CSA की बात करें तो वो होता है 2πr²। तो देखो r तो आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि आपको डायमीटर पता है 14 है, तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, यहाँ से 7 आ जाएगी। और हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों की ही रेडियस 7 आएगी क्योंकि वो एक के ऊपर एक है, तो रेडियस तो दोनों की सेम है। चलो रेडियस आ गई है हमारे पास 7। अब बात आती है सिलेंडर के सरफेस एरिया में h भी चाहिए, तो h कहाँ से लेके आए, तो देखो आपको पूरे वेसल की हाइट दे रखी है 13 है। ठीक है ना, हेमिस्फीयर की हाइट भी कितनी होगी, 13 होगी, क्योंकि जितनी इसकी रेडियस होती है ना उतनी ही इसकी हाइट होती है। तो इसकी रेडियस 7 है तो इसकी हाइट भी 7 ही होगी। ठीक है, तो जब मेरे को हेमिस्फीयर की हाइट पता है तो क्या मैं सिलेंडर की हाइट निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। टोटल हाइट 13 है, उसमें से हेमिस्फीयर की हाइट माइनस की तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट आ गई। ठीक है ना, अब फॉर्मूला क्या था, 2πRh सिलेंडर का है और 2πr² हेमिस्फीयर का है। यहाँ से मैंने 2π और r कॉमन ले लिया तो एक h यहाँ बचा, एक r यहाँ बचा। ठीक है, पाई की जगह लिख के दिया उन्होंने 22/7 लगाना, वही लिखा। r मेरे को पता है कितना है, 7 है। h मेरे पास सिलेंडर का h है 6, गलती से भी हेमिस्फीयर का मत ले लीजिएगा। ठीक है, और r है 7, ये इससे कट हो गया, यहाँ आ गया 44 और 6 + 7 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आप क्या करो, बस 44 को 13 से इंटू कर दो तो आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहे हैं अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड का मतलब ये क्या होता है यहाँ पर, कि जो उसके ऊपर है। ठीक है, तो एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी साइड आपको दे रखी है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो डायमीटर बतानी है आपको हेमिस्फीयर की। उसके बाद आपको क्या बताना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और फिर जो वो पूरा सॉलिड है ना उसका सरफेस एरिया भी बताना है। मतलब क्यूबिकल बॉक्स और हेमिस्फीयर दोनों का मिला के बताना है। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर फिगर देख लो, आपको ये दे रखी है 7। क्यूबिकल बॉक्स है तो इसकी तो सारी डायमेंशन 7 होगी, क्योंकि क्यूब की तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी 7 होगी, ये भी, हर जगह से ये 7 होगा। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहली बात तो मुझको यहाँ पर डायामीटर निकालना है हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो हेमिस्फीयर इसी के ऊपर ही तो है, तो पूरा कवर ही तो हुआ होगा, तो इसका मतलब जो इस क्यूब की साइड है वही मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस हेमिस्फीयर का डायामीटर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो यहाँ पर डायामीटर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का। क्लियर, अब आपसे कह रहा है सरफेस एरिया बताओ, तो सरफेस एरिया कैसे बताएंगे अब हम यहाँ पर, तो देखो जो ये क्यूबिकल बॉक्स है इसका सरफेस एरिया लगा देंगे तो वो होता है आपके पास 6 साइड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे, वो अभी हम ऊपर करके आए 2πr²। माइनस क्या करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर जो ये सर्कल बना हुआ होगा हेमिस्फीयर का, ये एक बार इसको हटा के दोबारा बनाती हूँ मैं। हाँ, ये वाला जो सर्कल है ये तो इस बॉक्स के, जो बॉक्स का ऊपर वाला सरफेस है, इस क्यूबिकल बॉक्स का जो ये वाला सरफेस है इसी पे टच हो गया होगा, तो ये एरिया तो मेरा कवर होगा नहीं, है ना, तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपके घर में कोई बॉक्स हो ना उसके ऊपर ना आप क्या करना, बॉक्स के ऊपर एक बार किचन में से कटोरी लेना,
क्योंकि कटोरी हेमिस्फीयर की शेप की होती है, उसको उल्टा करके रखना। तो जब आप उल्टा करके रखोगे तो ये नीचे का तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें से माइनस कर दो इसका बेस हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का बेस होता कौन सा है, सर्कल शेप का, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो 6 साइड का स्क्वायर मतलब 7 × 7 हो जाएगा। अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर आ जाएगा 6 × 7 × 7 प्लस 22/7 आर। हेमिस्फीयर का डायमीटर मैंने निकाला 7 है, तो उसका आर कितना होगा, 7/2 होगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो आपके पास कह रहा है आपके पास 2 क्यूब है, तो अगर मैं एक क्यूब यहाँ पर ऐसे बना दूं, ठीक है, एक और क्यूब है वो इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जुड़ के ही बना हुआ है, एंड टू एंड जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो कह रहा है उन दोनों क्यूब की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 64 है। तो आप अब जब 2 क्यूब को जोड़ोगे ना तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बता दो। अब देखो क्यूबॉइड की तो सारी डायमेंशंस अलग होती है, एल, बी और एच। क्यूब की तो चलो सारी सेम होती है, पर क्यूबॉइड की तो अलग अलग होती है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ से क्यूब की डायमेंशंस निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर देखो सबसे पहली बात आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो आपके पास है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम होती क्या है, ए क्यूब, यहाँ आ जाएगा 64, ए क्यूब ये ऐसे ही रहने दो, यहाँ लिख दो 4 का क्यूब, तो ए आपके पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब साइड ऑफ क्यूब आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब जब आपने 2 क्यूब को एक साथ जोड़ा तो आपका क्या निकला, एक क्यूबॉइड बना। अब क्यूबॉइड की डायमेंशंस ध्यान से समझो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो देखो जब आप 2 क्यूब को जोड़ोगे तो ऐसा एक क्यूबॉइड बन जाएगा। मान लो ये फर्स्ट क्यूब है, ये सेकेंड क्यूब है, तो ये लेंथ तो बड़ी हो गई ना, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका ए और इसका ए, तो ए प्लस ए हो जाएगी, इसका मतलब 4 + 4, तो लेंथ आपकी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब बात करें हम ब्रेथ की, तो ब्रेथ में कुछ फर्क आएगा नहीं, वो ए ही रहेगी, इसका मतलब वो 4 सेंटीमीटर ही आएगी। और बात करें हाइट की, तो हाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्यूब साथ साथ रखे हैं। अगर एक के ऊपर एक रखे होते तो चेंज आता, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट पता चल गई। अब सरफेस एरिया निकाल सकते हो आप। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस HL, ठीक है। ये 2 ऐसी है, L की जगह आपने लिखा 8, B की जगह आपने लिखा 4, B इंटू में H, H इंटू में L, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ठीक है ना। अब जब आप इन्हें प्लस करोगे तो कितना आएगा 80, और यहाँ आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा सरफेस एरिया उस क्यूबॉइड का। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो है थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब कि थोड़ा आपको दिक्कत होगी करने में, पर अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपको पता है सरफेस एरिया लगाना है, कौन सा लगाना है, TS से लगाना है या LS से लगाना है या वॉल्यूम लगानी है, तो बहुत आसान है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो NCERT तो करनी ही करनी है, साथ साथ मैं आपको एक बुक बता रही हूँ, उससे आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत अच्छी बुक है, आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पास ओसवाल गुरुकुल की एक बुक है जो CBSE की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की बुक है, स्पेशली स्टैंडर्ड वालों के लिए है। टर्म 2 की बुक है, इसमें आपके पास 1100 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हर चैप्टर के आपको अप्रॉक्स आप मान के चलो 100 to 150 क्वेश्चंस ईजिली मिल जाएंगे। और सबसे मेन पॉइंट क्या है, जो 2022 का एग्जाम होने वाला है, जो भी पैटर्न उसके अंदर फॉलो किया जाएगा उसी पैटर्न पे ये बुक पूरी बेस्ड है। केस स्टडी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत अच्छी बुक है। साथ साथ आपको इसमें सिलेबस तो दे ही रखा है, यहाँ पर चैप्टर वाइज बता रखा है कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर आएंगे वो बता रखे हैं। साथ साथ इसमें माइंड मैप भी दे रखा है और हर क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। जैसे कि अगर आप देखो मैंने चैप्टर नंबर 4 यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ लगा रखा है, तो क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी है विद एक्सप्लेनेशन। तो कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप इस एक्सप्लेनेशन से भी देख सकते हो कि आपका डाउट जो था वो कहाँ पर है, ठीक है। तो बाय लिंक मैं आपको इसका नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा वहाँ से। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इस चैप्टर की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए,
ताकि ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाए, प्लस सारे फॉर्मूलेज आपको याद हो जाए। ठीक है ना। चलिए वापसी आते हैं हम अपनी वर्कशीट पे। लास्ट एक और क्वेश्चन है गया। यहाँ क्या कह रहे हैं, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ टू सॉलिड, अ क्यूब एंड हेमिस्फीयर। ये फिगर गिवन है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज विथ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 4.2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है ये फिगर हमने ऊपर अभी देखी है, देखिए ना, वही सेम फिगर तो है ये। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे सब चीज़ गिवन है, बस टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस ब्लॉक का। ठीक है, तो करें क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर करते हैं इसको, फिगर आप वहीं से देख लीजिएगा। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो देखो आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा, प्लस उस पर हेमिस्फीयर था। ठीक है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर था। और अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में बताया था कि जो हेमिस्फीयर का बेस है वो तो इस पर टच हो रहा है क्यूब के एक सरफेस पे, तो उसको हटाना पड़ेगा, बताया था नहीं मैंने आपको। तो बस उसको माइनस कर दो, माइनस एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसे लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम CSA की बात करें तो CSA मेरे पास होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, प्लस अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, साइड देख लेते हैं कितनी, साइड 5 है और डायमीटर है 4.2। तो साइड आपके पास 5 है तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 5। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 6 5 जो यहाँ पर 30 हो जाएगा और 35 जो 150 हो जाएगा। पाई की जगह क्वेश्चन में कुछ गिवन है 22/7 लेना है। आर देखो कैसे निकलेगा, आपको डी दे रखा है 4.2, तो आर आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 4.2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया 20 कर दिया, यहाँ से पॉइंट हटाया 20 कर दिया। अब इसको इससे कट कर दिया, 6 पे कट हो गया ये, तो 150 प्लस 22 इंटू में 6 इंटू में 42। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 20 इंटू 20 मैंने करके लिख दिया 400। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 150 प्लस, मैं ऊपर वाला मल्टीप्लाई करूँ 22 इंटू 6 इंटू 42, आप चाहो तो उसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, तो 5544 अपॉन में 400 आ गया है। ठीक है, अब 150 प्लस इसको मैंने क्या किया, डायरेक्ट 400 से ही डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किया तो 13.8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अभी मैंने क्या किया, 150 को प्लस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 163.86। पर आपको यूनिट देखनी पड़ेगी कि आपकी यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर है या मीटर है। तो सेंटीमीटर की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्लियर, ये थी आपके पास वर्कशीट, कंप्लीट हो गई है। अभी इससे रिलेटेड और वर्कशीट्स आएंगी, जब आएंगी हम तब उसको सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।